नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको धन के संबंधित समस्या है, अगर आपको धन एक बार देने के बाद वापस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, या दिन ब दिन आपके ऊपर का कर्जा भी बढ़ने लगता है, या फिर आपको किसी भी प्रकार से धन की आय में कोई प्रश्न है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सभी के ऊपर कुछ सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ और कुछ सिद्ध प्रयोग भी आपको बताने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत से साधक हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें पूछते हैं कि गुरुजी, धन की समस्या में कौन से उपाय करने चाहिए। तो जैसे कि मैं सभी को बताता हूँ, धन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धन आता नहीं, धन की आय में कमी, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। दूसरा है कि धन आता है परंतु बहुत सारे लोगों को वो देना पड़ता है परंतु उनसे वापस नहीं आता, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह का होता है कि हमारी आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने से, कृपा करने से और सेवा करने से सारे प्रश्न समस्याएं सॉल्व हो गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों प्रश्नों के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती है। तो इसके कुछ अनुभव आपके साथ अभी शेयर करूंगा और उसके बाद आपको एक सिद्ध इसमें उपाय भी बताऊंगा और कुछ मंत्र और कुछ प्रकार के तोड़गे भी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों प्रश्न सॉल्व हो सके। तो अभी मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हमारे एक साधक थे जिनके पिताजी हमारे यहाँ पे बहुत सालों से आया करते थे, परंतु ये जो साधक थे इनका पहले इस मार्ग पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उनके पिताजी और उनके साथ कुछ इस तरह की विचित्र घटनाएं घटित हुई कि जिसके बाद इनको हमारे ऊपर धीरे 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 इस मार्ग के ऊपर उनका भरोसा बढ़ने लगा और वो नित्य ही आने लगे। तो एक बार उन्होंने उनके एक दोस्त को अपने साथ लाए थे और हमसे बोले कि इसको गुरुजी कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप इनको मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो बताना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने गांव में बहुत सारे लोगों को पैसा दे रखा था और जब ये मांगने जाते थे तो इनको मिलता नहीं था। आमतौर पर होता यही है कि जो लोग पैसा देते हैं वो लेते वक्त तो तकलीफ़ होती ही है, परंतु इनके यहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि जब भी इनके पास हाथ में पैसा आता था तो अचानक से किसी की दुर्घटना होती या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता और इनको पैसा देना पड़ता। तो यही सिलसिला अनेक वर्षों से इनके साथ चल रहा था और ये बहुत ही परेशानी में गए थे, क्योंकि ये हर वक्त इतना पैसा जाता था कि उनको खुद का पैसा भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए ये क्या प्रकार का दोष है, ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, ये पूछने के लिए ये हमारे पास आए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आप एक बात बताइए, आप अभी तक कितने लोगों के पास गए हैं, क्योंकि उनके जो भी उनकी तरफ मैंने देखा तो वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही फॉलो करते थे, हर किसी के पास समस्या लेकर जाते थे। इस तरह की कुछ चीज़ें हमें दिखाई दी। तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी, मैं 10 लोगों के पास गया हूँ अभी तक और किसी ने भी जो भी बताया है उससे कोई भी हमें समाधान प्राप्त नहीं हुआ और हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन एक प्रश्न है कि क्या आप पूरे मन से ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने उनको वो ऐसा बोला कि आप एक काम कीजिए, एक बार एक ही आदमी का चीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि परिणाम आने के लिए एक ही डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी अच्छी बात है। अगर 10 डॉक्टर 10 हफ्ते में बदलोगे तो कोई भी उससे समाधान नहीं निकलेगा और उस गोलियों का भी कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो ये उनकी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं अगले 2 या 3 माह तक किसी के भी पास, दूसरे के पास नहीं जाऊंगा और एक ही आप जो बोलेंगे उस तरह से चीज़ें करूंगा।
तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर अगर आपका पूरा विश्वास है और अगर आप पूरे मन से ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे सारी प्रॉब्लम बता तो पहले ही दी थी। उसके बाद मैंने उनको एक छोटा सा मंत्र दिया और उस मंत्र का विशिष्ट प्रकार से 48 दिन का अनुष्ठान करने के लिए बोला। तो फिर उसमें एक ही कंडीशन थी कि उसमें एक विशिष्ट रंग का आसन उनको इस्तेमाल करना था और विशिष्ट दिशा में विशिष्ट माला के साथ उनको वो पूरा का पूरा अनुष्ठान करना था। और उस अनुष्ठान को करने के लिए विशिष्ट प्रकार से साधना गुरु से लेनी पड़ती है। वो कभी भी अपने मन से वो साधना नहीं की जाती। तो इस प्रकार की गुप्त साधना थी। मंत्र छोटा सा था परंतु साधना गुप्त थी। तो उस प्रकार से उनको मैंने वो चीज़ करने के लिए बोली और साथ में ही जो भी अनुभव आए वो टाइम टू टाइम उनको बताने के लिए बोला या फिर लिख कर रखने के लिए बोला। और जब भी हमें हमारा संपर्क हो जाए वो अनुभव हमें बता दीजिए तो आगे की बात हो पाएगी। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया। हमारी यहाँ से वो माला सिद्ध करके ले ली और आसन भी सिद्ध करके ले लिया। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने करने के बाद उनकी साधना शुरू हुई। होते 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 11 दिन हो गए। उसके बाद 11 दिन तक तो कुछ उनको अनुभव नहीं हुआ। तो जब 11 दिन के बाद वो हमसे मिले तो उन्होंने बताया कि गुरुजी किसी भी प्रकार का अनुभव मुझे अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं ठीक हूँ या ठीक दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खुद भगवान दत्तात्रेय इन सभी साधनाओं के साक्षी रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार से फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने 20 दिन तक साधना की। 20वें दिन हुआ ऐसे अचानक से एक पीली वस्त्रधारी एक देवी का उनको दर्शन हुआ और उन्होंने उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से उनकी मुद्रा इनको ध्यान में दिखाई दी जब इनका जाप चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने वो अनुभव मुझसे जब मिले वो शेयर किया। तो मैंने बोला यही है अनुभूति। तो आप अभी अपनी साधना पूरी कीजिए और आप पर ये सारी कृपा जरूर होगी। तो उसके बाद हुआ ऐसे उनकी जब साधना 30 दिन तक चली तो उसके बाद अचानक से 2 लोगों ने आकर उनको बड़ी अमाउंट दे दी। तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए इनके अचानक से वापस आए। तो इनका साधना के ऊपर और भी विश्वास बढ़ गया और इन्होंने साधना पूरी की पूरी ख़त्म कर ली। उसके बाद इनको अपने ही पितृदेव के दर्शन हुए। पितृदेव का मतलब है कि इनके जो पितर रहते हैं उनको उनके दर्शन हो गए और एक साथ इन्होंने आशीर्वाद दे दिया और इनका जो भी पुराना दोष था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। और उस दिन से हुआ ऐसे कि जैसे 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 दिन बीत गए 2 या 3 माह के अंदर ही ऐसी स्थिति आ गई कि इनके जितने भी लोगों ने पैसे लिए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने इनके पैसे रिटर्न कर दिए थे। और 1 साल होते होते इनके सारे प्रॉब्लम्स सुलझ गए और उसके बाद जो भी इनका धन पहले व्यर्थ जाता था वो धीरे धीरे इनके यहाँ पे आकर वो ठहरने लगा और लक्ष्मी जी की इन पर कृपा हो गई। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने मुझे और एक बार संपर्क किया और सारी चीज़ें ठीक चल रही है ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद मैंने उनको दत्त मंत्र की उपासना दे दी और एक सिद्ध दत्त यंत्र दिया और उनको हर साल दत्त याग करने के लिए बोला। और वो विशिष्ट याग करके वो हर साल दत्त जयंती भी मनाते हैं और उनका सभी अभी कुशल मंगल चल रहा है और उनका सबका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास समस्या होती है वो समस्या के ऊपर मार्ग तभी निकल सकता है जब आप एक ही उपासना जब तक आपको अंतिम अनुभव नहीं आता तब तक नहीं करते। बार बार उपासना बदलना, हज़ारों तरह की उपासनाएं करना ये बात ठीक नहीं है। तो अगर आपको सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कुछ करना है तो आप एक ही उपासना को जब तक आपको उस अनुभव उस उपासना की पूरी जो स्थिति है वो नहीं प्राप्त हो जाती तब तक वो आपको साधना बदलनी नहीं चाहिए। बहुत सारी साधनाएं करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक ही साधना आपको सारे के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल बनानी चाहिए। तो इसके लिए जो भी आपको मार्गदर्शन करे उस पर पूर्ण विश्वास करके अगर आप साधना करेंगे तो आपकी साधना जरूर सफल होगी। तो मैं जो आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ
वो है कार्तवीर्य अर्जुन प्रयोग। तो कार्तवीर्य अर्जुन प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके तकरीबन तंत्र शास्त्र में 20 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। तो इन 20 मंत्रों में से जो एक मुख्य मंत्र है, तो वो मंत्र अगर आप ठीक प्रकार से 42 दिन तक करें तो आपके जो भी पैसे फंसे हैं वो निकल सकते हैं, या फिर कर्ज में अगर आप डूबे हैं तो वो कर्ज भी आप बहुत जल्दी उससे आपको वापस मिलता है। इस मंत्र की ये विशेषता है, रात्रि में अगर कार्तवीर्य अर्जुन का अगर हम गायत्री मंत्र करें तो होता ऐसे है कि चोरों का कोई भी प्रकार का भय निकल जाता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे चोरों का डर लगा रहता है तो आपको कार्तवीर्य गायत्री का जाप करना चाहिए। तो इसके प्रयोग के लिए आपको सबसे पहले इस मंत्र की विशिष्ट प्रकार से अनुष्ठान की पद्धति समझ लेनी होगी, और उसके बाद आसन और दिशा के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करके आपको कार्तवीर्य अर्जुन का जाप करना पड़ेगा, और आपको उससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। परंतु इस मंत्र की अलग से आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। इसका आसन का अत्यंत महत्व है, इसमें दिशा का भी अत्यंत महत्व है, और माला का भी अत्यंत महत्व है। तो कार्तवीर्य अर्जुन प्रयोग एक सिद्ध प्रयोग है। इसके जाप से आपकी खोई हुई वस्तु हो, खोया हुआ आदमी हो, या फिर खोई हुई कोई भी चीज़ हो तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। वो कुछ मंत्र इस प्रकार है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेन गत नष्टादि लभ्यते। तो इस तरह का ये मंत्र है। इस मंत्र को विशिष्ट प्रकार से सिद्ध करके गुरु से लेना चाहिए, और उसके बाद इसका विनियोग करना चाहिए, और जो इसका अनुष्ठान है वो पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए। तो ये एक प्रकार हुआ। दूसरी बात है कि अगर आपको धन की समस्या है, धन वापस नहीं आता, तो आपको गुरु चरित्र का जो 18वां अध्याय है उसका पठन करना चाहिए। उससे धन की जो भी समस्या है वो पूरी की पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है। और एक मैं आपको तांत्रिक प्रयोग बताना चाहता हूँ। अगर आपको कुंजिका स्तोत्र मालूम है तो कुंजिका स्तोत्र के पठन से आपकी लक्ष्मी की संबंधी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। और साथ में ही जो लोग सप्तशती पाठ करवा सकते हैं वो श्रीम बीज लगाकर अगर सप्तशती पाठ कराए तो उनके भी धन की इशू ख़त्म हो सकती है। साथ में ही अगर आपको धन की जो आय है वो कम है तो आपको एक काम करना चाहिए कि सप्तशती का पाठ या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए आपको क्या करना है, पीले आसन पर बैठकर पाठ करना है। तो उसकी वजह से आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। साथ में ही ऋण मोचन स्तोत्र करके एक अत्यंत दिव्य स्तोत्र है, अगर उसका भी अगर आप पाठ कर पाओ तो आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इस संबंध में कोई भी हमसे सहायता चाहिए तो upaytantra7@gmail.com पर ईमेल करें, या फिर नीचे जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।